स्पाइसी शीर खुरमा यानी कि सवैयों को आज हमने पकाया है स्पाइसेस के साथ, नॉट मीठे के साथ। तो आपको भी बताएंगे कि हमने जो मिक्स कलरफुल सवैया होते हैं, जो शीर खुरमा बनने वाली सवैया होते हैं, उसको हमने तड़के के साथ कैसे पकाया, उसको हमने स्पाइसेस के साथ कैसे पकाया। बहुत ही मज़ेदार था ये। तो आप लोग भी ट्राई करें और हमें भी कमेंट करके बताइए कि आज लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ हमने कलरफुल सवैया ली है, जो बहुत आसानी के साथ और बहुत कम प्राइस में हर जगह मिलती है। इसके लिए एक प्याज, एक टमाटर और एक आलू लिया था। आलू को हमने इस तरह छोटे पीसेस में काट लिया था। यहाँ हमने पानी रखा था आग पे, जब वो उबल गई तो इसमें हमने ये आलू डाल दिया। आप लोग देख सकते हैं आलू को हमने 2-3 मिनट पहले डाला, क्योंकि आलू थोड़ा सा सख्त होता है और सवैया बहुत जल्दी पक जाते हैं। इस वजह से आप लोगों ने आलू को पहले 2-3 मिनट के लिए पकाना है, ताकि वो थोड़ा सा नरम हो जाए। जब ये नरम हो गए 2-3 मिनट के बाद, अब मैंने इसमें सवैया डाली है। आप लोग भी सेम प्रोसेस से करें, आप लोग के पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्पाइसेस वाला शीर खुरमा तैयार होगा। तो वीडियो को एंड तक वॉच कर, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएंगी। यहाँ मैंने प्याज 1 अदद और 1 अदद टमाटर 2 अदद बड़े स्लाइसिस में काटे। क्यों काटे हैं वीडियो का एंड में बताऊँगी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, देखिए तो हमारे पास जो सवैया है वो भी पक चुके हैं, जो आलू है वो भी पक चुका है। तो इसको आग से नीचे रखते हैं और यहाँ रखते हैं एक अच्छा सा पैन, ताकि इसके लिए बनाए अच्छा सा तड़का स्पाइसेस के साथ। तो यहाँ मैंने पैन रखा है, पैन में ऑयल पहले से डाला हुआ है। अब मैंने इसमें प्याज डाल के इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जब ये फ्राई होगा तब इसके साथ आप लोग देख सकते हैं ये फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैंने इसमें ऐड करना है टमाटर। टमाटर मैंने बस थोड़ा सा लिया है, एक छोटा सा टमाटर लिया है और एक प्याज लिया है। अब इसको पकाते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से नरम हो जाए। अब मैंने इसके अंदर नमक डाला। नमक से जो टमाटर है वो जल्दी पक जाता है। अब मैंने जिस पानी में सवैयों को पकाया था, उसी से मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच का पानी डाला, ताकि ये जो टमाटर है ये बड़ा सख्त किस्म का था, तो इस वजह से, ताकि ये आसानी के साथ नरम हो जाए और पक जाए। आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो तड़का है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं मसाले। मसालों में मेरे पास जो भी था मैंने वो डाला। आप लोग के पास भी घर में जो भी अवेलेबल हो आप लोग वो डालें। बस जितने स्पाइसेस आपके साथ हो वो डालें, जितने मसाले जात हो, ताकि आपके पास जो शीर खुरमा है स्पाइसेस वाला वो अच्छे तरीके से अच्छे जायके के साथ पके। यहाँ मैंने सोया सॉस डाला है, चिली सॉस डाला है, बिरयानी मसाला डाला है, काबुली पुलाव मसाला डाला है। सारे मसाले मैंने डाले हैं ताकि हमारे पास जो स्पाइसेस वाला सवैया है वो अच्छे तरीके से और अच्छे लाजवाब जायके के साथ पक जाए। तो सारे मसाले डाले हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और फिर वही पानी जिसमें हमने सवैया पकाई थी उसी से थोड़ा सा लेके इसमें डालना है, ताकि ये थोड़ा सा इसमें ग्रेवी आए और तमाम सवैयों को यकसा जायका और यकसा तड़का मिले। इस वजह से बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये थोड़ा सा पानी जो है ये उबल जाए। अब हमने इसमें उबले हुए आलू और सवैयों को मिक्स किया, डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसको आग पर रखेंगे, ताकि ये इसको भरपूर जायका मिल जाए। अगर आप लोगों ने अभी तक सपना देसी रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। कैसी लगी आप लोगों को आज की हमारी ये रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर देनी है और छोटा सा कमेंट करके हमें भी अपनी राय से आगाह करना है कि आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है कि नहीं। आप लोगों को किस तरह की रेसिपीज़ चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आप लोगों की मनपसंद वीडियोज़ भी बनाएंगे। वो जो एक साइज़ का बड़ा मैंने प्याज और टमाटर छोड़ा था वो इसलिए ताकि मैं इसको डेकोर कर सकूँ, क्योंकि खानों का असल मज़ा डेकोर से आता है। जब आंखें खाने को लिए तो दिल ज़रूर लेता है। आंखों से जब कोई चीज़ हमें अच्छा लगता है तो दिल को ज़रूर अच्छा लगता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी किस्म के स्पाइसेस वाला शीर खुरमा तैयार है।